चलिए, इसके पिछले क्लास में हम लोग फिजिक्स का इंट्रोडक्शन किए थे, साइंस के बारे में जाने थे, है ना। साइंस का क्या क्या महत्व है उसके बारे में जाने थे। आज हम लोग देखेंगे बाबू आप लोग का फिजिक्स का पहला चैप्टर, क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, आइए तो एकदम शांति से यहाँ पर सुनिएगा। जो नोट्स आप लोग को दिए हैं उस नोट्स को अंदर रखिएगा, अभी केवल समझना है, यहाँ पर जो अभी हम बोलेंगे उसको सुनना है। क्लास 10th, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ व्हाट, लाइट, ऑफ लाइट। ये आप लोग का 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है, कह सकते हैं। ये जो आपका चैप्टर इसका पहला क्लास है। इसके पहले हम इंट्रोडक्शन साइंस के बारे में समझे थे, साइंस का वर्गीकरण जो हम लोग किए थे, क्लासिफिकेशन किए थे, उसके बारे में जाने थे। साइंस में जो एक साइंस का एक भाग है फिजिक्स, उस फिजिक्स के बारे में जाने थे, उसके महत्व के बारे में जाने थे। क्या फिजिक्स का महत्व थोड़ा बहुत है? बहुत ज्यादा है, जो कि हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। तो साइंस को आप लोग या हम लोग क्या चीज पे पढ़ेंगे? मैथ के हिसाब से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? मैथ। क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में जाने थे द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज मैथ। फिजिक्स की भाषा क्या है बाबू? मैथ है। और जब फिजिक्स की भाषा मैथ है, और फिजिक्स से जब हम हिंदी में बात करेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे तो फिजिक्स समझ पाएगा? या आप फिजिक्स को समझ पाइएगा? अरे जो भाषा है उस भाषा में बात करेंगे। यस, यू नो। उसी तरीके से मैथ जो पढ़ाता है वो जरूरी नहीं कि वो आपको अच्छा से फिजिक्स पढ़ा दे, लेकिन जो फिजिक्स अच्छा पढ़ाता है कंफर्म मैथ अच्छा पढ़ा देगा। ये रियलिटी है। हाँ ना, जो फिजिक्स अच्छा पढ़ाएगा, अच्छा पढ़ाने का मतलब कि अच्छे से पढ़ा है, तो समझ लो कंफर्म वो अच्छे से पढ़ा मतलब मैथ भी पढ़ा है। हाँ ना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो फिजिक्स आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, मैथ की मदद से पढ़ना है, मैथ को ध्यान में रख के पढ़ना है, नहीं तो फिजिक्स समझ में नहीं आने वाला है। फिजिक्स सबका मदद जरूर किया, लेकिन मैथ का मदद नहीं किया। मैथ बहुत मदद किया है फिजिक्स का, हर एक इक्विपमेंट बनाने में, हर एक गैजेट बनाने में, हर चीज को बनाने में मदद करता है। तो आज हम लोग वही शुरू करेंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल बनाने का, आंकिक सवाल को, जिसको हम लोग कहते हैं, खूब बनाइएगा। उसका हम नोट्स आप लोग को देंगे, जितना बनाइएगा उतना हाथ फ्री होगा। चैप्टर प्रैक्टिस करने का, ये रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका न्यूमेरिकल बनाइए, आंकिक सवाल बनाइए, मस्त मजा आएगा, खूब मजा आएगा। और आप और बच्चों से अलग होइएगा। फिजिक्स खाली पढ़ने से क्या होगा? एक अगर टर्म हो हिंदी में खाली पढ़ लियो, ऐसा नहीं है एकदम। फिजिक्स का मतलब होता है फिजिक्स फील करना, अपने आसपास फिजिक्स को देखना, विजुअलाइज करना। फिजिक्स का मतलब वो होता है आप देख रहे हैं और वहां पे लगा दे कि फिजिक्स का ये घटना यहाँ पे लग रहा है, समझिए फिजिक्स अच्छे से पढ़े हैं। आप कहीं जा रहे हैं, वहां पे अगर फिजिक्स का घटना दिख रहा है, फिजिक्स क्या है? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है, स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। जो घट रहा है, इंद्रधनुष बन रहा है, पानी का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहाव हो रहा है, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बह रहा है, ये सब का सब फिजिक्स की घटना है। बात समझ में आ रही है क्या? तो वो सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। साथ दीजिएगा मेरा, ठीक है? आप पूरा का पूरा समझिए, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। पहले हम लोग समझेंगे प्रकाश क्या होता है, व्हाट इज लाइट। जो पहला टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश के ऊपर। किसके ऊपर होगा? प्रकाश के ऊपर। समझ में आ रहा है? चीजों को हम लोग समझेंगे और यहीं पर याद करने का कोशिश करेंगे। तो आइए पहला टॉपिक हम लोग लिखते हैं, प्रकाश, जिसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? लाइट। क्या कहेंगे? लाइट। क्या कहेंगे? लाइट, प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? LIGHT। क्या कहेंगे? प्रकाश। समझिए ये प्रकाश है क्या? हम अगर आपसे पूछे कि प्रकाश क्या है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? प्रकाश एक वैसा भौतिक बाह्य कारक है, ये भौतिक कारक है जिसकी मदद से हमारी आंखों को देखने की संवेदना प्रदान होती है। अगर प्रकाश हमारे चारों तरफ नहीं रहे
तो क्या हम चीजों को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब किसी भी चीजों को देखने के लिए प्रकाश बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। प्रकाश रहेगा तब ना हम चीजों को देख पाएंगे। तो हम लोग अगर किसी चीज को देख पा रहे हैं, इसका मतलब प्रकाश वहां पर है। तो हम प्रकाश का परिभाषा क्या बनाए, प्रकाश हुआ बाह्य भौतिक कारक, क्योंकि बाहर है, हम लोग के अंदर तो है नहीं, वो बाहरी है। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो हमारी आंखों को देखने की संवेदना प्रदान करती है, अर्थात जिसकी मदद से हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं या देख पाते हैं, वो प्रकाश है। बात समझ में आ रही है क्या? तो अगर कोई पूछे प्रकाश क्या है तो क्या बोलना है, बोलिए। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो हमारी आंखों को देखने की संवेदना प्रदान करती है, प्रकाश कहलाती है। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो हमारी आंखों को देखने की संवेदना प्रदान करती है, प्रकाश कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आइए, ये तो हो गया प्रकाश। अब प्रकाश से रिलेटेड चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं। पहला, जब भी आप प्रकाश को देखेगा ना तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। तो यहां से हम एक निष्कर्ष निकाले कि प्रकाश जो है ये सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। तो प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। किस रेखा में? सीधी रेखा में। तो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में। प्रकाश का रास्ता कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट, सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। तो बोलिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, अब प्रकाश गमन करती है मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, और जब प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? स्पीड होगा। क्या होगा? स्पीड होगा। तो प्रकाश का जो स्पीड होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। जैसे हम कहेंगे मोटरसाइकिल का स्पीड जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब क्या होगा? जो यात्रा मोटरसाइकिल पेट्रोल देखेंगे 120 में देखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर देखिए खाली रोड है तो 80 में देख रहे हैं, भीड़ भाड़ वाला रोड है तो 20 में 30 में देख रहे हैं, तनी मनी भीड़ भाड़ है मिर्जान वाला रोड है तो आपको 50-60 में देख रहे हैं। यस यू नो? तो मोटरसाइकिल तो वही है, लेकिन स्पीडवा अलग अलग हो सकता है कि नहीं? वो डिपेंड करता है कहाँ पे आप जा रहे हैं। बोलो हाँ या ना? उसी तरीके से ये प्रकाश का स्पीड तो होता है बहुत, लेकिन प्रकाश का स्पीड जो है ना अलग अलग माध्यम में, जिस माध्यम से होके जा रहा है वो अलग अलग होगा कि नहीं? क्योंकि मोटरसाइकिल लेके निकले, डिस्टर्ब आपको करने वाला आ गया आदमी है, भीड़ भाड़ वाला इलाका, तो धीरे धीरे जाइएगा, हॉरर पिपी पिपी कर ले जाइएगा। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो उसी तरीके से प्रकाश का जो स्पीड होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। हम ऐसे जगह पे बात करते हैं जहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब वहां हवा भी नहीं है, उसको बोलते हैं निर्वात। क्या बोलते हैं? निर्वात। ऐसे जगह जहाँ पे हवा नहीं मौजूद होता है उसे हम लोग निर्वात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात। इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। और अगर हम बात करेंगे वैक्यूम निर्वात में, तो निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इससे ज्यादा प्रकाश का चाल नहीं होता है। वो होता है 3 × 10⁸ मीटर। 3 × 10⁸ मीटर। इतना होता है कहाँ पर? तो वो होता है निर्वात में। कहाँ होता है? निर्वात में। 3 × 10⁸ मीटर। अब ये जो नंबर है बोलने में तो आसान लग जाता है, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है। कैसे? 3 × 10⁸ का मतलब 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य 5 शून्य 6 शून्य 7 शून्य 8 शून्य, इतना मीटर पर सेकेंड। मतलब हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,00,000 10,00,000 करोड़ अरब। 3 अरब जो है, 3 अरब मीटर वो 1 सेकंड में चल जाता है। 1 सेकंड का बात हो रहा है भाई, 1 सेकंड का, है ना? अगर हम एरोप्लेनों का अगर स्पीड की बात करें तो 809 से होता है, ये हजार मान लेते हैं, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यानी कि 1 घंटा में वो 1000 किलोमीटर जा रहा है। 1 घंटा में 1000। भाई यहाँ 1 सेकेंड में चल जा रहा है। यहाँ 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब हो गया 3600 सेकेंड। ये 3600 सेकेंड में 1000 किलोमीटर जा रहा है। और ये तुम्हारा कितना में जा रहा है? 1 सेकेंड में। किलोमीटर में बदलना है तो बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भागा देंगे तो ये बदल जाएगा किलोमीटर में। 1 2 3 निपट गया। क्या पर एक आई जाए सैकड़ा हजार 10,00,000 यानी कि 3 5 0 1 2 3 4 5 इतना किलोमीटर।
वो 21 सेकेंड में चला गया, यानी 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में चला गया। यानी कि इसी को कहेंगे 3 गुना 10 पे पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर कहेगा ना कि बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, तो आप याद रखिएगा 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मीटर पर सेकेंड में नहीं देकर के इस तरीके से दिया है तो गलत हो जाएगा। नहीं, उस कंडीशन बोलना है 3 गुना 10 पे पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? ये मैथ है भाई, ये क्या है मैथ? अब ये बोले फिजिक्स की भाषा क्या है? मैथ है, समझो मैथ से। अब मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है क्या? फिजिक्स को समझने के लिए। तो ये क्या हो गया कि जो 1 सेकेंड है बाबू, 1 सेकेंड तो बोलने में लग जाता है, वो यहाँ पे देखो 3 लाख किलोमीटर पार करके आ जाता है। 3 लाख का मतलब 1 सेकेंड में पृथ्वी का कितना चक्कर लगा लेगा? 60 से। समझ में आ रहा है क्या? इतना स्पीड होता है लाइट का, एक्सट्रीम स्पीड। और इस ब्रह्मांड में जितना स्पीड लाइट का होता है उतना स्पीड किसी का नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? याद रखिएगा। 2 मिनट रुकिएगा, फोन आ रहा है। नहीं अभी रखें, तुम्हारे तुम देना। ठीक ठीक, हम 10 मिनट ले लेते, ठीक है। चलो, तो इतना जो स्पीड होता है, इतना स्पीड किसी का भी नहीं होता है, सबसे ज्यादा स्पीड होता है। और ये निर्वात में, हाँ ही ना? तुम बताओ, प्रकाश इतना स्पीड से चल सकता है। उसी तरीके से एक आध को मानव होता है जीवन में, जिसको देख कर लगता है ना कि ये बहुत दूर तक जाएगा, हाँ ही ना? देख के क्या लगता है बहुत दूर तक जाएगा, बहुत ऊंचाई तक जाएगा। लेकिन फिर बीच में वो हो जाता है प्रॉब्लम। बताओ क्या हो जाता है? शादी। फिर देख करके लगता है कि वो अब जहां तक जाना चाहिए वहां तक भी नहीं जा पाएगा वो। उसी तरीके से जो लाइट है, ये लाइट लगता है बहुत स्पीड है, लेकिन जैसे ही वो उसका माध्यम में आता है, जैसे हवा में आता है, पानी में जाता है, कांच से होके जाता है, उसका स्पीडवा स्लो हो जाता है। जीवन में वही चीज है। सही पार्टनर से बिहा नहीं हुआ तो हो गया कलेश, फिर दिक्कत हो गया। इसीलिए हम ही ठीक है, हाँ ये ना? इस सब मैटर में हम ठीक है भाई, समझदार है। बस इतना ही कहेंगे। चलो अब यहाँ ध्यान देना, नहीं तो फिर बवाल हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, तो 3 गुना 10 पे पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड ये होता है निर्वात में। कितना होता है निर्वात में? लेकिन अगर हवा आएगा ना, हवा, अगर वहां पे हवा आ जाएगा तो वह स्पीड हो जाएगा, घट जाएगा 2.99 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर बीच में क्या आ गया? हवा आ गया, तो उसका स्पीड हो जाएगा 2.99 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कहेंगे बताओ, अगर हम मैथ बना रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, यार 0.001 का क्या करें? इसीलिए हवा में भी लगभग मान लिया जाता है। अभी क्या एक्यूरेट क्या करेंगे, तनी मनी का अंतर होगा। तो इसीलिए हवा में भी हम लोग स्पीड कितना मान लेते हैं? 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हवा बोले या निर्वात बोले, स्पीड कितना होगा? 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड ही होगा। लेकिन अगर एक्यूरेट बोले तो 2.999 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? और अगर और हम कोई चीज चेंज कर देंगे, अगर पानी में आ गया और स्पीड स्लो होगा, कांच में आ गया और स्पीड स्लो हो जाएगा। तो जैसे जैसे माध्यम बदलेगा तो प्रकाश का स्पीड भी क्या होगा? बदलेगा। क्या होगा? बदलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा टॉप स्पीड कहाँ रहेगा? निर्वात में। कहाँ होगा? निर्वात में। आदमी जो है इतना ना ज्यादा दिमाग लगा दिया, इतना ना दिमाग लगा कि मत पूछो, इतना दिमाग लगा दिया। बताए देखो कैसे। पहले बैलगाड़ी चलता था, दुगुड़ 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 डिग 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 चलते रहता था। फिर आया बस, ट्रक, टेम्पो, टोटो ऑटो आया, जो कि रोड पे चलता था। रोड के चक्का के कारण वहां फ्रिक्शन पैदा होता था, स्पीड स्लो हो जाता था उसका। क्या स्लो हो जाता था? स्पीड। इसी चीज को कम करने के लिए ले आया रेलगाड़ी कि भाई चक्का कम से कम सटेगा और स्मूथ सरफेस रहेगा तो सट सट भागेगा। लेकिन उसमें भी दिक्कत था क्या? फिर भी सट तो रहा है, कुछ तो फ्रिक्शन उत्पन्न हो रहा है, घर्षण जो कि रोक रहा है ट्रेन को, और उधर से हवा उसको रोक रहा है। तो ड्रैग, एयर रोक रहा है, उसको कहेंगे एयर ड्रैग। और सटा हुआ है यानी फ्रिक्शन, दो लग रहा है, दो ऐसा चीज जो उसको रोकने का काम कर रहा है। सृष्टि समझ में आया क्या? सृष्टि तुम्हारा दृष्टि इधर होना चाहिए, हाँ ना? तो उसको भी कम करने के लिए क्या ले आया? एरोप्लेन। सट पे न करेगा। तो एरोप्लेन में एक एक चीज है जो स्पीड को कम करता है, वो है हवा का ड्रैग। हवा उधर से आता है जो कि उसको रोकने की कोशिश करता है। अब ले आया क्या? हाइपरबोलिक लूप। हाइपरबोलिक लूप कैसे काम करता है? तो हाइपरबोलिक लूप इसी तरीके से काम करता है, इस तरीके से बना देता है, इसके अंदर कैप्सूल डाल देता है, इसके अंदर हवा नहीं रहता है। हवा नहीं रहेगा, स्पीड बहुत ज्यादा पकड़ेगा, हाँ ये ना? हेलो?
अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हाइपरबोलिक लूप बना दिया जिसके अंदर आदमी बैठेगा, अंदर में हवा रहेगा लेकिन ये चीज चलेगा ना उसमें हवा नहीं रहेगा, तो काफी तेजी से जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये आदमी अलग अलग करिश्मा करते रहता है, खैर चलो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो यहाँ पर याद रखेगा, हवा में जो प्रकाश का चाल होता है वो भी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर एक्यूरेट याद रखना है तो 2.99 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर किसी चीज को हम देख रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्रकाश। क्या केवल प्रकाश से हम चीजों को देख लेंगे? नहीं, उसके लिए आंख का होना क्या है, जरूरी है। इसीलिए देखो 10th में चैप्टर कितना बेहतरीन दिया है। पहला चैप्टर में प्रकाश पढ़ा दिया, दूसरा चैप्टर में आंख पढ़ा दिया, तब नहीं देख पाएगा संसार को। इसीलिए दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। जब हम प्रकाश पढ़ लिए तो आप आंख भी पढ़ लो कि कैसे काम करता है। आंख पढ़ लिया, आप रंग बिरंगा संसार देखो। तो आंख के बिना हम संसार की कल्पना नहीं कर सकते। इतना सुंदर संसार जो देख रहे हैं, कलर पे इतना ध्यान रखा जाता है, सब चीजों पे इतना ध्यान रखा जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आंख है और प्रकाश। वो है तभी ये सब चीज हम सुंदरता पे ध्यान दे पा रहे। नहीं तो तुमको लगता है किसी चीज को सुंदर बनाने पे ज्यादा आदमी फोकस करेगा, घर मार देगा, घर बना दिया, प्लास्टर कर दिया, छोड़ देगा। पेंट क्या करेंगे? सुंदर के लिए ना। और ज्यादा अगर घर को बचाना है तो प्रोटेक्शन के लिए चुना उना कर दिया, लेकिन रंग डालते कहा है? अच्छा दिखने के लिए। यस यू नो, यस यू नो। तो उतना आदमी दिमाग लगाएगा? नहीं लगाएगा। हाँ ही ना। खैर चलो, तो ये चीज है, आंख भी बहुत बड़ा देन है, तोहफा है, भगवान के द्वारा दिया गया तोहफा है। तो हम लोग हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए कि जो हम लोग को इतना अच्छा तोहफा मिला, जिससे रंग बिरंगा संसार हम देख पा रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल लाइफ जी पा रहे हैं। खैर चलिए, तो ये निर्वात हो गया। तो प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। हाँ ना। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जो है वो प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है। और कोई अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है तो उसके पास क्या होगा? ऊर्जा होगा। क्या होगा? ऊर्जा होगा। हाँ ना। अरे भाई, अब खैले पहले नहीं रहिएगा, एकदम पूरा भूकाल रहिएगा, तो आपको लगता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाइएगा? नहीं जा पाइएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह तक जा पा रहा है, इसका मतलब उसके पास क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। इसीलिए ना ऊर्जा, ना ऊर्जा। हाँ है ना, मतलब टू फ्लाई, उड़ो। उड़ेगा कब? जब उसके पास ऊर्जा रहेगा। क्या रहेगा? ऊर्जा रहेगा, एनर्जी रहेगा, तब आप उड़िएगा। हाँ है ना। जिसके पास एनर्जी है ना, कोई काम करे, उसका ना खेलना अच्छा लगेगा, ना पढ़ना चलेगा, ना सोना चलेगा, ना कोई एक जगह पड़ल रहेगा। यस यू नो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, पक्का। चलिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। और प्रकाश जो है दुनिया में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। इस पूरे दुनिया में सबसे बड़ा जो ऊर्जा मिलता है, अरे भाई बिजली वाला ऊर्जा, बैटरी वाला ऊर्जा, बिजली सब कुछ नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? सूर्य प्रकाश। हम लोग को भी देता है, तुम लोग को भी देता है ना। मम्मी पापा लोग को भी देता है, भाई बहन को भी देता है। पूरे संसार को ऊर्जा कौन दे रहा है? सूर्य प्रकाश। पेड़ पौधा को ऊर्जा कौन दे रहा है? सूर्य प्रकाश। और नीचे से खनिज मिल रहा है, उसको हचाहच ले रहा है एकदम, पानी और खनिज, और फल बना बना के दे रहा है, हम लोग खा रहे हैं। है ना। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो तुम समझ लो, ना हम रहेंगे ना तुम रहोगे। है ना। समझ में आ रहा है कि ना हम रहेंगे ना तुम रहोगे? ऐसा तो कोई शायरी आएगा, एकदम वेट कर रहा है। ऐसे ही, ना हम रहेंगे ना तुम रहोगे। ठीक है। तो खैर, प्रकाश ऊर्जा का क्या है? स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्रकाश है तभी जा करके हम लोग जीवित हैं, पेड़ पौधा जीवित है, जीव जंतु का अस्तित्व है। प्रकाश नहीं रहेगा, ना वर्षा होगा, ना पानी का अस्तित्व रहेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ना पृथ्वी रहने अनुकूल रहेगा, रहने योग्य रहेगा। ये प्रकाश का ही देन है। इसीलिए प्रकाश पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है प्रकाश, सूर्य प्रकाश है। हाँ ना। सूर्य प्रकाश हमको भी ऊर्जा देता है, आपको भी, और कई सारे ग्रहों को ऊर्जा देता है, जिस कारण से और सब जो ग्रह है जिसका अस्तित्व है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए, अच्छी बात है। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, और सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। अभी देखिए, हम लोग सोलर यूज कर रहे हैं, सोलर को ऊर्जा कहाँ से मिलता है? प्रकाश से। सोलर क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा लेता है और विद्युत ऊर्जा दे देता है। तो सोलर यही कर रहा है ना। हाँ है ना। अब कहिएगा, जो हम लोग को बिजली मिल रहा है, जो डैम के द्वारा, बांधों के द्वारा जो बनाया जा रहा है बिजली, वो बिजली बन कैसे रहा है? तो समझो मेरा बात को, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या पानी का चक्रण चल पाएगा? जल चक्र होगा? नहीं होगा। पानी जहां है वहीं रह जाएगा। समुद्र का पानी समुद्र में, तो समुद्र में जाके बनाएगा बांध? नहीं है ना।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी पड़ रहा है, पहाड़ी इलाका में जा रहा है, कोई कहीं पानी नहीं पड़ रहा तो वही घड़क घड़क के नदी में आ रहा है, तब ना नदी पे बांध बनाया जा रहा है। नहीं तो बहुत सारा नदी के जब ज्योग्राफी पढ़ाते बताते कई सारी नदी बरसाती नदी है, कई सारी नदी जो हिमालय से आ रहा है आए ना, तो सब गल गुल जाएगा, खत्म हो जाएगा सब। अगर वर्षा नहीं, क्या कहते हैं, धूप नहीं निकलेगा, सूर्य नहीं रहेगा, हिमालय जमल तो जमले रह जाएगा, तो पनिया सूख जाएगा, गंगा जी, गंगा यमुना क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, नहीं सूखेगा। वो तो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, धूप निकलता है, जिसके कारण क्या गलता है तो निकलता है, और क्या कहते हैं, गंगा जी में पानी आता है, नहीं तो सब गंगा जी सूख जाएगा। जा, जय हो गंगा मैया, आए ना, सबका खोपड़ी कंकाल जो आदमी जलाने के बाद नहीं फेंक देता है, सब वही पैठल मिलेगा। तो ये सूर्य का ही देन है, सूर्य भगवान का। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ में रहे क्या, चलिए अच्छी बात है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, प्रकाश जो है निर्वात में गमन कर सकता है, ये इसका कैपेबिलिटी है कि जो प्रकाश है वो निर्वात में, कहाँ पे, निर्वात में गमन कर सकता है, गमन मतलब जा सकता है, आ जा सकता है, गमन करता है। और अगर कोई भी प्रकाश निर्वात में जाएगा ना, कोई भी तरंग निर्वात में जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश कैसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश कैसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इतना सारा चीज आपको मालूम होना चाहिए, जैसे दिमाग में प्रकाश आए तो ये नहीं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, बाह्य भौतिक कारक जिसकी मदद से हमारी आंखों को देखने की क्षमता मिलती है। इसके साथ साथ दिमाग में सट से आना चाहिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है, हवा में 2.99 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। अगर किलोमीटर में बोले तो 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकंड होता है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश जो है वो निर्वात में गमन कर सकती है। प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हाँ, क्या कहते हैं, सीधी रेखा में जाती है। प्रकाश गमन किससे करती है, सीधी रेखा में। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि निर्वात में भी गमन कर सकती है। प्रकाश के बारे में इतना दिमाग में सट से आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, ढाई से। इसीलिए आप लोग बीच बीच में रिवीजन मारते रहिएगा। क्या मारते रहना है आपको, रिवीजन मारते रहना, रिवीजन ही दिलाएगा फर्स्ट डिवीजन। आइए ना, रिवीजन नहीं मारिएगा तब तो हो गया गईल भैंस पानी में। इसीलिए बीच बीच में रिवीजन मारना क्या है, जरूरी है। अब अगला टॉपिक समझिए, किरण किसको कहते हैं, किरण। अब कोई लड़की है तो ये नहीं बोलना कि हमको कहते हैं, किरण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं। अब रे बे सब यही करती है, अच्छा लगता है। किरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिर वही बात। चलिए खैर, किरण की इंग्लिश में कहते हैं ही, क्या बोलते हैं, आई। चलो आप यहाँ ध्यान देना, एक बात बताओ, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, ये जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, सूर्य का मतलब क्या होता है, SU, और SON का मतलब क्या होता है, हाँ, SON का मतलब क्या होता है, तुम लोग, हाँ ना, तुम लोग क्या है, सन है, सन। सन मतलब, सन मतलब क्या, SUN, SON का मतलब क्या होता है, बेटा है तुम लोग रे, किसका, मम्मी पापा का, है ना। खैर देखिए, ये सूर्य का प्रकाश है। अब ये सूर्य से क्या निकल रहा है बाबू, प्रकाश निकल रहा है। क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। क्या निकल रहा है, प्रकाश, जो किसी वस्तु को दिखाने में मदद करेगी। आप बताओ, अगर हमको अध्ययन करना है प्रकाश का, तो एक बात बताओ, अध्ययन के लिए हमको तनिकों की जरूरत पड़ता है कि ढेरी की जरूरत पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको कोई चीज का चेक करना है, टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए तनी को जरूरी है कि पूरा लोइए, तनी को ना। अगर चेक करना है कि ये ठीक हुआ है कि नहीं, तो तनी को लेकर चेक कर लेगा, कि पूरे में हमारे भर कटोरी खा लेगा, ऐसा नहीं है ना। उसी तरीके से सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, तो प्रकाश तो बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, तो हमको पढ़ने के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें से एक को ले लेंगे, एक को। सूर्य से तो बहुत सारा निकल रहा है, अब यहाँ से एक लाइट निकल रहा है, ढेरी निकल रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, सब बिखिया रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो हम किसी एक को लेंगे, किसको लेंगे, एक को, किसको लेंगे, एक को, किसी एक को लिए, और एक को ला करके इधर ला के पढ़ने लगे उसके बारे में। तो प्रकाश में से किसी एक पर, एक को अगर हम ले लेंगे ना, एक को, तो उसको हम लोग कहेंगे किरण। क्या बोलेंगे, किरण। क्या बोलेंगे, किरण। क्या बोलेंगे, किरण। तो ये कहलाएगा आपका किरण। आप लोग पढ़े होंगे, रेखा जो होता है कई प्रकार का होता है। रेखा जो होता है वो कई प्रकार का होता है। पहला रेखा खंड होता है, किरण होता है, पढ़ेगी नहीं, रेखा खंड, रेखा किरण, तीन को। रेखा किसको कहेंगे, जो
इधर भी और उधर भी दोनों तरफ अनंत तक बढ़ते रहे। किरण किसको कहेंगे? जिसका एक बिंदु निश्चित और दूसरा बिंदु अनिश्चित हो, उसे किरण कहेंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश यहाँ से निकल, ये निश्चित है, लेकिन कहाँ तक जाएगी ये निश्चित है नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? किरण। क्या है? किरण है। किरण का मतलब क्या हुआ? तो हम कह सकते हैं प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ये बताता है कि किधर प्रकाश जा रहा है, और उसमें से एक को अगर हम ले लेंगे वो क्या कहलाएगा? किरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किरण। और इसी तरीके का अगर हम ढेर सारा किरण ले लिए, एक को किरण, दो को किरण, तीन को किरण, चार को किरण, पांच को किरण, ये ढेर सारा किरण ले लिए, तो ये किरण का क्या बन गया? गुच्छा न बन गया बाबू। जब हम एक के साथ ढेरी किरण को ले लेंगे तो किरण का क्या बनेगा? गुच्छा। क्या बनेगा? गुच्छा। तो गुच्छा को हम लोग कहेंगे पुंज। क्या बोलेंगे? पुंज। तो ये कहलाएगा किरण पुंज। क्या कहलाएगा? किरण पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किरण पुंज। तो किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। क्या कहेंगे दीदी? किरण पुंज। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बीम, या फिर बीम ऑफ लाइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। ये जो किरण पुंज होता है ये तीन तरह का होता है। कितना तरह का होता है? तीन तरह का। अब ये तीन तरह का क्या हुआ? पहला तो ये हो सकता है सारा जो प्रकाश है वो एक के दिशा में जा रहा हो, हाँ ये ना। या हो सकता है कि सारा प्रकाश आकर के एक जगह इकट्ठा हो जाता हो, हाँ ये ना। तो प्रकाश जो पुंज है इसको हम लोग किरण पुंज भी बोल सकते हैं, प्रकाश पुंज भी बोल सकते हैं, दोनों नाम है। ठीक है। तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज ये तीन तरह का होता है। कितना तरह का होता है? तीन तरह का। पहला, हो सकता है वो एक जगह से निकल करके वो सब जगह में फैल जा रहा हो सकता है वो सब जगह समांतर जा रहा हो, या हो सकता है वो सब जगह से आके एक जगह इकट्ठा हो जाता हो। तो प्रकाश पुंज कितना तरह का? तीन पुंज का। पहला जो हुआ ये हो गया समांतर प्रकाश पुंज। कौन सा? समांतर। सब एक दूसरे के समांतर जा रहा है तो समांतर प्रकाश पुंज। कैसा प्रकाश पुंज? समांतर प्रकाश पुंज। ये जाके फैल जा रहा है, इसको हम लोग कहेंगे डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग। अच्छा, डाइवोर्स क्या होता है? डाइवोर्स का मतलब क्या हो जाए? क्या होता है? मतलब अलग हो जाना। क्या हो जाना? अलग। एक जगह से था बेचारा, देखो एक एक घर में था, अलग हो गया, डाइवोर्स हो गया। इसीलिए इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। इंग्लिश में इसीलिए बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। हाँ ये ना। डिवाइड, डाइवर्जिंग, डेविएशन, हाँ ये ना। ये डिस्कशन, ये सॉरी डिस्ट्रैक्शन, ये सब का सब क्या है? एक एक सब सिमिलर वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? अलगाव, अलग हो जाना। क्या मतलब होता है? अलग हो जाना। तो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे बाबू? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो अगर कोई प्रकाश का किरण एक जगह से निकल करके सब जगह फैल जाती है, ऐसे प्रकाश को हम लोग कहेंगे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग। और अगर सब जगह से आके एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगी तो क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग। और सब अगर एक के साथ जाएगी, दोनों सब एकदम एक के साथ, तो क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? तो बीम ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश पुंज या किरण पुंज कितना तरह का? तीन तरह का। क्या कहेंगे? कितने तरह का? तीन तरह का। प्रकाश पुंज कितना तरह का? तीन तरह का। पहला कौन सा? समांतर प्रकाश पुंज। कौन सा प्रकाश पुंज? दूसरा कौन सा? एक होता अपसारी, एक होता अभिसारी। इसको हम लोग कहेंगे अपसारी। क्या बोलेंगे? अपसारी मतलब फैल गया। इसको कहेंगे अभिसारी मतलब इकट्ठा हो गया। क्या हो गया? अभिसारी मतलब इकट्ठा हो गया। तो प्रकाश पुंज तीन तरह का बोलो। समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। समांतर प्रकाश पुंज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, समांतर प्रकाश पुंज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अभिसारी प्रकाश पुंज कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, अपसारी प्रकाश पुंज डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ कहाँ पे कौन कौन सा लाइट होता है। अभी बताइएगा जो एलईडी बल्ब से जो निकल रहा है वो कौन सा लाइट होगा? बताइए। प्रकाश तो है लेकिन कौन सा होगा? अपसारी होगा। कौन सा होगा? अपसारी होगा। काहे? एक बॉल से निकलता है सब जगह फैलता है, तो जो एलईडी बल्ब से निकल रहा है वो कौन सा?
कौन सा? अरे कौन सा? अरे कौन सा? अपसारी। कौन सा? अपसारी। लेकिन कभी कार देखे हैं? कार का हेडलाइट से लाइट निकलता है एकदम सीधा सा, एकदम जाता है एकदम सपाट, देखे कभी? तो कार का हाथ टॉर्चवा में देना, इसे सीधा मारेगा, सट से सीधा जाता है। तो बताओ उस समय कैसा प्रकाश पुंज है? समान मार के दांत, समांतर प्रकाश पुंज। कैसा? कैसा? समांतर प्रकाश पुंज। बॉल, एलईडी बॉल, पंखा कहां से आ जाएगा, ट्यूबलाइट, ये सब में कौन सा? अपसारी। सूर्य प्रकाश में अपसारी। कौन सा? अपसारी। और टॉर्च सब में, कार के हेडलाइट में समांतर प्रकाश पुंज। कौन सा? समांतर। लेकिन आप देखें कभी मैग्नीफाइंग ग्लास? हाँ ऐसे, हाँ है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, उसमें देखना ना क्या करेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास में एक आध खचरा ले आएगा और चप्पल उप्पल काला रहेगा ना, इसे रख कर देगा और जला देगा। वो कहा क्या किया, उसमें प्रकाश ढेर सारा आया, ऐसे आया, उसमें ढेर सारा प्रकाश पड़ा, ये सब प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर दिया। और प्रकाश क्या ऊर्जा का स्रोत है, तो सब ऊर्जा एक जगह लगा दिया। आप सब ऊर्जा एक मारने में लगा देंगे तो इसका हालत खराब नहीं हो जाएगा? हाँ ये ना। उसी तरीके से सब ऊर्जा को वो क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। इसीलिए मैग्नीफाइंग ग्लास में कन्वर्ज कर दिया। इसलिए ना ना बचपन में खूब करता था, कोई बैठा है पीछे शर्ट में से मार दो, शर्ट में भुड़की होने लगेगा, कागज होगा भुड़की होने। अच्छा कौन कौन किया? कागज में क्या तुम? पेंट उन जलाए किसी का? चप्पल उप्पल? तुम किया? तुम क्या इंडियन पब्लिक स्कूल में किया? नहीं तो घरे में कर, अरे गधा ये सब कांड स्कूल में करने वाला है कि दूसरे का शर्ट चलना, घरे वाला चला दिया तुम? किया? किसका? स्कूल में देख लीजिए आंटी। तुम क्या? तुम नहीं किया है, झूठ नहीं बोला, बहन इसलिए नहीं बोल रहा है। गधा की तुम क्या हो? तुम क्या ना, तुम लोग कोई की है? लड़की लोग इस सब में नहीं रहती है, नहीं रहे। लड़की लोग इस सब में नहीं रहती है। ये नहीं चप्पल जूता सब जलाना वलाना कुछ नहीं है। लड़की लोग खाली कुछ नहीं है, कुछ पहन के, हाँ रे कैसा है रे, कितना अच्छा लग रहा है रे, कहाँ से ली रे, आई ना, वाह तेरा मेहंदी कितना बढ़िया है, हमको ना लगा देगी। तो लड़की लोग का यही सब रहता है। लड़की लोग सब जलाना पलाना कुछ नहीं है, बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ ना। क्या चीज? हाँ एक और चीज होगा, खाली लड़की कुछ कुछ ले आएगी और बस निम नमी चाट, अमावट ये सब नहीं होता है, आमकुट ये सब होता है, तो लड़की लोग लाके, या फिर टिकोला ले आएगी, आम का कच्चा कैरी काट के पत्ती से, लो तुम भी लो, तुम भी लो, गप कर रही है, खा रही है। तो लड़की लोग का यही सब रहता है। खैर चलो, सुनो, चलो यार ध्यान देना। प्रकाश पढ़ाए, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो हमारी आंखों को देखने की संवेदना प्रदान करती है, जिसकी मदद से देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का, प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश का 4 गुना 3 गुना 10⁸ पर सेकेंड होता है। हाँ ना। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए किरण पुंज, प्रकाश के रास्ता को क्या कहेंगे? किरण। क्या कहेंगे? किरण। क्या कहेंगे? किरण। और उसी में से अगर कई सारे किरण का जो समूह होगा उसे क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज या किरण पुंज। क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज या कितना प्रकार का? समांतर, अपसारी, अभिसारी, पैरेलल, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। पैरेलल, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। बॉल में कौन सा? डाइवर्जिंग। बॉल में कौन सा? डाइवर्जिंग। हाँ ही ना। बात समझ में आ रही है क्या? हेडलाइट या टॉर्च में समांतर। हाँ ही ना। और मैग्नीफाइंग ग्लास, हाँ ही ना, मैग्नीफाइंग ग्लास में कन्वर्जिंग। इसलिए सारा चीज को एक ही जगह इकट्ठा कर देता। कोई दिक्कत है क्या? तो कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको आगे हम करेंगे। कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत तकलीफ कष्ट अभी में कोई इशू है? नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। बाय।